भारतीय वायुसेना के दो महाबली जिन्होंने जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। पहला मिराज 2000 जिसने पहले कारगिल की जंग में पाकिस्तान के बंकरों की धज्जियां उड़ा दी और फिर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर कहर बरपा दिया। दूसरा सुखोई 30 जिसके नाम से ही दुश्मन की रूह कांप जाती है, जिसने कई मोर्चों पर भारत की वायुसेना का लोहा मनवाया। लेकिन यही दो महाबली आसमान में जब एक दूसरे से ही टकराए तो खलबली मच गई। हवा के ये महारथी देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना के दो ताकतवर योद्धा, वो महाबली जिनसे कांपते हैं दुश्मन। जो बदल देते हैं किसी जंग का नक्शा। बालाकोट और करगिल के सूरमा, दोनों वायुवीर बन गए आग का गोला। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश से आई हैं। इसी जगह पर भारतीय वायुसेना के आसमानी योद्धा सुखोई 30 और मिराज 2000 की आसमान में भयंकर टक्कर हुई और उसके बाद दोनों आग का गोला बन गए। भारतीय वायुसेना के दोनों लड़ाकू विमान ग्वालियर के पास मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। इसमें सवार 3 पायलटों में से एक की मौत हो गई जबकि 2 सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान ही हवा में आपस में टकरा गए और क्रैश हो गए। अनुमान के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टकराने के बाद दोनों का मलबा एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर गिरा। एक विमान का मलबा मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरा तो दूसरे का 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में मिला। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह विमान का मलबा चारों तरफ जमीन पर बिखरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हवा में ही दोनों विमानों की टक्कर हो गई थी। मैं यहाँ पर घर पे था तो देखा मिराज ऊपर उड़ रहा था, उसमें आग लग रही थी। आग लगते हुए वो आया नीचे और पास में आके जंगल में गिर गया। मैंने ये देखा था वो एकदम आग लगती हुई जा रही थी तो एक आगे निकल गया था। फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक यहाँ टकराने से, दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है, किस स्थान पे? चरणन पर गिरा हुआ है। आमतौर पर हवा में 2 विमानों के टकराने की वजह ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलती हो सकती है। मानवीय गलती 2 तरह की हो सकती है। पहला एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खामियों की वजह से और दूसरा पायलट की गलतियों की वजह से। हालांकि क्रैश की पुख्ता वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। एक एक्सरसाइज चल रहा था और उस एक्सरसाइज के अंतर्गत ये 2 फाइटर जेट्स ये क्रैश हो गए हैं मुरैना में। अब जो इसका कारण है वो कारण हमें पता नहीं चला है। शायद ऐसे कहते हैं कि मिड एयर कोलिजन है, लेकिन ये मिड एयर कोलिजन है या कुछ और है या कैसे हुए हैं ये एक्सीडेंट, ये सब की जानकारी हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो रिजल्ट आएगा उसी के बाद पता चलेगी। क्रैश की वजह के बारे में बताना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि ये बात सही है कि जब खास क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट टकराते हैं तो इनमें ह्यूमन एरर की संभावना ज्यादा होती है। ये हो सकता है कि पायलट के फैसला लेने या फिर एयर कंट्रोल में दिक्कत आने की वजह से ऐसी घटना हुई हो। मिराज 2000 38 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था। ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन और घातक फाइटर जेट्स में से एक है। मिराज 2000 को फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन ने बनाया है। इंडियन एयरफोर्स में 1985 में इसे शामिल किया गया था। 1999 में करगिल की जंग में पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को इसने तबाह किया था। 2020 में पाकिस्तान के बालाकोट में इसी से आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। 38 साल में अब तक 13 मिराज 2000 क्रैश हो चुके हैं। मुरैना में एयरफोर्स का जो दूसरा विमान क्रैश हुआ वो है सुखोई 30। ये भारत के ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। भारतीय एयरफोर्स बेड़े में शामिल करने के लिए पहली बार नवंबर 1996 में इस विमान की खरीद हुई थी। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। बीते 27 सालों में 11 सुखोई 30 विमान क्रैश हुए हैं। वायुसेना के इन दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन मुरैना के आसमान में ही दोनों मिड एयर कोलिजन का शिकार हो गए। टीम न्यूज़ नेशन।